हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया है और जो आपका फ्रैक्शन था वो एक्सरसाइज में आपके 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 में था। अब हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल्स। तो डेसिमल की एक्सरसाइज करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि डेसिमल होता क्या है और हम उनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनको रीड कैसे करते हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डेसिमल के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि डेसिमल होता क्या है। व्हाट आर डेसिमल्स? तो आप डेसिमल को किस फॉर्म में लिखते हैं? डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट। तो आप डेसिमल को पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे आप इस तरीके से लिखते हो, 9 के बाद आप पॉइंट लगाते हो, फिर आप लिखते हो 49, या फिर 8.395, या फिर आप इस तरीके से लिखते हो 0.02। आप इस तरीके से डेसिमल लिखते हो, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी डेसिमल है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप पढ़ेंगे कैसे इसे, आप इसे कैसे रीड करेंगे? जैसे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, तो आप इसे रीड कैसे करते हैं? जो पॉइंट के पहले जो भी नंबर होता है उसको आप ऐसे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो आप 9 पढ़ेंगे। 9 पॉइंट के बाद जो भी नंबर रहेंगे उनको आप नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट के पहले जो भी नंबर होंगे उनको आप वर्ड्स में पढ़ेंगे, और पॉइंट के बाद जो भी नंबर होंगे उनको आप सिर्फ नंबर के फॉर्म में ही बोलेंगे। जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे लिखूँ 140, आप इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया मैंने, फिर पॉइंट के बाद जो भी आप पढ़ेंगे वो नंबर में पढ़ेंगे, 279। तो पॉइंट के पहले जो भी नंबर होंगे उनको आप वर्ड्स में पढ़ेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ 140, ठीक है। पॉइंट पॉइंट के बाद नंबर में 279। एक और एग्जांपल लेते हैं, 155.265। इस तरीके से हम डेसिमल को पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं डेसिमल की प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है? जैसे मैंने यहाँ पे एक डेसिमल लिखा 128.36356, ये मैंने एक डेसिमल लिखा। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, पॉइंट के पहले वाले जो नंबर लिखे हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू। पॉइंट के पहले वाले नंबर की पहले हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट के बाद वाले नंबर की प्लेस वैल्यू के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इस नंबर को हटा दूँ, पॉइंट के बाद वाले नंबर को हटा दूँ, तो 8 कौन से प्लेस पे है? 8 कौन से प्लेस पे है? तो आप बताएंगे कि 8 जो है वो वंस प्लेस पे है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 2 कौन से प्लेस पे है? तो 2 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है। हम क्या करते हैं, हम मैथ में जो भी कुछ करते हैं वो हमेशा राइट साइड से करते हैं। जैसे हम ऐड करते हैं तो भी राइट साइड से करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी राइट साइड से करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ भी करते हैं मैथ में तो राइट साइड से करते हैं। यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो भी हम राइट साइड से ही ले रहे हैं। तो 8 वंस प्लेस पे है, 2 जो है वो 10th प्लेस पे है, ठीक है। और 1 कौन से प्लेस पे है? 100 के प्लेस पे, 100। अब हम बात करते हैं पॉइंट के बाद में जो नंबर लिखे हुए हैं उनके बारे में। यहाँ पे आप देखें, ये पॉइंट के बाद 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 कौन से प्लेस पे है? ये जो 3 है, ये इसको हम बोलेंगे, ये टेंथ्स बोलेंगे इसको, 10th, फिर एस, टेंथ्स। ये 10th प्लेस पे है, ये जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। उसके बाद 3 के बाद जो भी 5 लिखा है वो 100th प्लेस पे है,
100, उसके बाद THS लगाएंगे, और उसके बाद ये जो 6 है ये कौन से प्लेस पे है, ये जो 6 है ये थाउजेंड्स के प्लेस पे है, 1000 में THS लगाना है हमें, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 8 वंस के प्लेस पे था, 2 टेंस के प्लेस पे था, और 1 जो है वो 100 के प्लेस पे है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन हम पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिखे हुए हैं उनकी बात करें तो 3 जो है वो टेंस प्लेस पे है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, लास्ट में THS लगाया है, THS, यहाँ पे भी THS और यहाँ पे भी THS, तो ये टेंथ्स हो गया, ठीक है, और ये हंड्रेड्स हो गया, और ये थाउजेंड्स हो गया। तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि पॉइंट के बाद जो भी हमारा फर्स्ट नंबर होता है उसको टेंस बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ये 0.3 लिखा हुआ है, अगर हम इसको अलग लिखते हैं, ऐसे 0.3 लिखा हुआ है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, अगर हमें पॉइंट हटाना होगा तो हम 3/10 लिखेंगे, ठीक है। अगर 0.2 लिखा हुआ है तो हम कैसे लिखेंगे, 2/10 लिखेंगे जब हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 10 आ रहा है ना, इसलिए हम इसको टेंस बोलते हैं। पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे 5 है, जैसे यहाँ पे अगर हम अलग से हम लिखें 0.35, तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 35 अपॉन, यहाँ पे आप देखें पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखे हुए हैं, तो 1 के साथ हम 2 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, जो सेकेंड प्लेस होता है पॉइंट के बाद का उसको हम 100 लिखते हैं, 100। अब यहाँ पे आप देखेंगे 6, तो यहाँ पे 0.356 हम लिखेंगे, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पॉइंट यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 356, और पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं तो हम 1 के साथ 3 0 लगा देंगे पॉइंट हटाने के लिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 1000 आ रहा है, इसीलिए हम 6 को पॉइंट के बाद जो थर्ड प्लेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थाउजेंड्स बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो पॉइंट के बाद जो 3 लिखा हुआ है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम 1/10 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद जो दूसरा प्लेस है उसको हम कैसे लिखते हैं, 1/100 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और जो पॉइंट के बाद तीसरा प्लेस है उसको हम कैसे लिखते हैं, 1/1000 के फॉर्म में लिखते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, 89.256। यहाँ पे हम देखें तो 9 कौन से प्लेस पे है, 9 वंस प्लेस पे है, ये जो 9 लिखा हुआ है ये वंस प्लेस पे है। 8 कौन से प्लेस पे है, 8 टेंस प्लेस पे है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई नंबर है, नहीं है। अब हम पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिखे हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे 2 का प्लेस क्या हो जाएगा बताइए, 2 का प्लेस क्या हो जाएगा, 2 का प्लेस हो जाएगा टेंस, हम THS लगाएंगे। 5 का प्लेस क्या हो जाएगा, 5 का प्लेस हंड्रेड्स हो जाएगा, हंड्रेड्स, हम लास्ट में THS लगाएंगे। और 6 का प्लेस क्या होगा, 6 का प्लेस थाउजेंड्स हो जाएगा, हम लास्ट में क्या करेंगे, 1000 में THS लगाएंगे, ठीक है। और इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 1/10 के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 0.2, तो 2 को जैसे पॉइंट यहाँ पे हटाना है, तो अगर 0.2 है तो हम कैसे लिखेंगे, हम 2/10 ही लिखेंगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया। तो ये 1/10 हो जाएगा, ये 1/100 हो जाएगा। मीन्स ये है कि अगर हमें पॉइंट को हटाना है, अगर हमें पॉइंट को हटाना है तो हम क्या करते हैं, 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 5 में से अगर पॉइंट को हटाना है तो 1/100 से, और फिर 1/1000 से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अगर डेसिमल नंबर हैं तो उनको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे पहला एग्जांपल है 38.29, इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। जैसा अगर यहाँ पे सिर्फ 38 लिखा होता तो आप कैसे एक्सपेंड करते, 8 जो है वो वंस के प्लेस पे है, 3 जो है वो टेंस के प्लेस पे है, तो आप इसको इस तरीके से लिखते 30 + 8, तो ये आप इसको इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया हुआ है, 38 के साथ डेसिमल भी दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसे ही लिखेंगे 30, ये टेंस के प्लेस पे है 3,
तो 30 लिखेंगे और फिर प्लस 8 वंस के प्लेस पे है तो आप 8 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट को हमें हटाना है। अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ 2 का प्लेस लिख रहे हैं, तो 2 का प्लेस सिर्फ लिख रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट 2 है। तो जब आप 2 के साथ के पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/10 लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे प्लस। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे 0.29 है, इसका मतलब कि हमें 9 का प्लेस लिखना है, 9 का प्लेस लिखना है और हमें यहाँ पे पॉइंट को हटा देना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2, तो हम 9 के बाद क्या करेंगे, 9/1 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा एग्जांपल है 309.756। इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 309 को एक्सपेंड करते तो हम इस तरीके से लिखते, कैसे लिखते, 300 प्लस 0 और प्लस 9, ठीक है। हम चाहें तो 0 को नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया हुआ है। अब हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको हम समझते हैं। तो हम सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 300 प्लस, यहाँ पे आप चाहें तो 0 0 लिखें या फिर नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। ये 0 0 क्या शो कर रहा है, ये 0 0 0 के प्लेस को शो कर रहा है कि 0 जो है वो हमारा टेंस प्लेस पे है, ये शो कर रहा है। और 9 जो है वो वंस प्लेस पे, इसलिए हम 9 लगा देंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे प्लस 0.7 लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें 7/10 लिखना होगा प्लस 0.75, 5 का प्लेस लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5/100 लिख देंगे। क्यों हम लिखेंगे 5/100, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 नंबर हैं, हमें 5 का प्लेस लिखना है। तो 0.75, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2, तो 5/1 के साथ हम 2 जीरो लिख देंगे। अब हमें 6 का प्लेस लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6/, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3, तो हमें 6 का प्लेस लिखना है। तो यहाँ पे हम 1 के साथ 1 2 3 3 जीरो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इस तरीके से हम एक्सपेंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 17.502। इसे हमें एक्सपेंड करना है। तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 का लिखते हैं प्लेस वैल्यू। तो 1 कौन से प्लेस पे है, 1 वंस और टेंस प्लेस पे है, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे प्लस 7 वंस प्लेस पे है, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे प्लस, पॉइंट के बाद 5 है, तो पॉइंट हटाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5/10 प्लस, यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे 0/100 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो हम शो कर ही देते हैं 0/100, ठीक है। 0/100 क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 कौन से प्लेस पे था, ये टेंस प्लेस पे था और ये हंड्रेड्स प्लेस पे था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 जीरो लगाया 1 के साथ प्लस 0.502। तो पॉइंट के बाद कितना प्लेस है 1 2 3, थर्ड प्लेस का हमें प्लेस वैल्यू बताना है, तो यहाँ पे पॉइंट को हटाना होगा हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/1 के साथ हम 3 जीरो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इस तरीके से हम डेसिमल को एक्सपेंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम फोर्थ जो हमारा पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। और फोर्थ पॉइंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस। फोर्थ पॉइंट है हमारा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स। फ्रैक्शन नहीं है, हम डेसिमल पढ़ रहे हैं इसलिए कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए जब भी हम डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको आप लिख दें। यहाँ पे 7.59 लिखा हुआ है,
तो आप 7, 5 और 9 लिख दें, ठीक है। उसके बाद अपॉन क्या करना है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, बस आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर लिखे हुए हैं। तो पॉइंट के बाद आप यहाँ पे देखेंगे 1 और 2 दो नंबर लिखे हुए हैं, तो आप अपॉन करके 1 के साथ पॉइंट के बाद जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उतने जीरो आप 1 के साथ लगा दें। तो यहाँ पे मैंने एक जीरो लगाया और फिर यहाँ पे 2 जीरो लगाया, तो ये क्या हो गया, 7.59 का फ्रैक्शन क्या हो गया, 759 अपॉन 100। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा डेसिमल दिया हुआ है 265.08, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले आप इस पूरे नंबर को लिख लें। हमने यहाँ पे लिखा 265.08, ठीक है, मतलब 26508 हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, तो हम 1 के साथ उतने जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो डेसिमल दिया हुआ है इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो जो नंबर लिखा हुआ है पहले हम लिख लें इसको, 38962 अपॉन पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो उतने हमें क्या करना है, 1 के साथ जीरो लगा देने हैं, 1 2 3। ऐसे ही हम पॉइंट को हम क्या करते हैं, हटाते हैं। ऐसे ही हम पॉइंट को हटाते हैं और डेसिमल को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है 9.005, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये नंबर लिख लेते हैं 9005। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे आप अपॉन करेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो आप 1 के साथ उतने जीरो लगा लें, 1 2 और ये 3। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एडिशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, ये हमारा 5th पॉइंट है, एडिशन ऑफ डेसिमल्स। इसमें हम ये सीखेंगे कि हम डेसिमल को ऐड कैसे करते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देखेंगे ये पहला हमारा डेसिमल दिया हुआ है और ये दूसरा डेसिमल दिया हुआ है। यहाँ पे इन दोनों में क्या फ़र्क है, पॉइंट के पहले यहाँ पे 3 नंबर हैं, यहाँ पे पॉइंट के पहले 2 नंबर हैं, पॉइंट के बाद आप यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद भी 3 नंबर हैं। तो इनको आपको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर को लिखेंगे 323.125, इस तरीके से आपने लिख दिया। अब आपको इसमें ऐड करना है इस डेसिमल को। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिएगा कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है, ठीक है, जो फर्स्ट डेसिमल है और जो सेकंड डेसिमल है, इन दोनों डेसिमल का जो पॉइंट है वो सेम प्लेस पे होना चाहिए, मीन्स पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, चाहे जैसे भी ऐड करें आप, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। चाहे आप जितने भी डेसिमल को ऐड करें, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा। आप चाहे 2 डेसिमल को ऐड करें, 3 4, चाहे जितने भी डेसिमल को ऐड करें। तो यहाँ पे पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट लगाया। अब आप यहाँ पे देखिए 342 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे 342 इस तरीके से लिख दें, और पॉइंट के पहले क्या है, 20 है, तो 20 लिख दें। अब हमें ऐड करना है, प्लस का साइन लगाया। अब हम ऐड करते हैं, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, देखिए यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है। तो जब भी हम डेसिमल को ऐड करते हैं तो पॉइंट का प्लेस कभी चेंज नहीं होता है, पॉइंट का प्लेस कभी भी चेंज नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब 3 में 0 को ऐड करना है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 2 4 और फिर यहाँ पे हमने 3 लिखा। तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फर्स्ट डेसिमल को लिखा 23.601। यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट के पहले 2 नंबर हैं, यहाँ पे पॉइंट के पहले 3 नंबर हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 नंबर हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे ये बड़ा है। क्यों ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 226 लिखा है, आप पॉइंट को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 226 लिखा हुआ है और यहाँ पे 23 लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉइंट के पहले 3 नंबर हैं, तो आप सबसे पहले इसी को लिखें, ठीक है। सबसे पहले आप इसको लिखें। आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, नो डाउट, लेकिन इसको आप अगर पहले लिखते हैं तो आपको ऐड करने में और आसानी रहेगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप इसको लिखें 226.16। अब मैंने बताया आपको कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगाएं। पॉइंट के बाद 601 लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से 601 लिखें, ठीक है। यहाँ पे अगर नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब पॉइंट के पहले क्या है, 23 है, तो 23 हमने लिख दिया। यहाँ पे हम चाहें तो 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। अब हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6, 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 और 6 और 3 9, 2 2 4 और यहाँ पे 2। तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं। जैसे आप सिंपल ऐड करते हैं ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं पॉइंट के बाद जो भी नंबर होता है उसको हटा देता, यहाँ पे जो भी पॉइंट के बाद नंबर है उसको हटा देता, तो आप कैसे ऐड करते हैं, तो आप इसी तरीके से ऐड करते हैं। 226 में आप ऐड करते हैं 23 को, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे नंबर लिखा गया है, तो पॉइंट के बाद वाले नंबर को हम ऐड करते हैं एक साथ, और पॉइंट के पहले वाले नंबर को हम एक साथ ऐड करते हैं। पॉइंट के बाद वाले नंबर को हम ऐड करते हैं एक साथ, और फिर हम पॉइंट के पहले वाले नंबर को एक साथ ऐड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये, इसको हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं इनको, जो हमारे नंबर हैं पॉइंट के पहले वाले, उसके नीचे हम उसको लिखते हैं, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, और पॉइंट के बाद वाले जो नंबर हैं उसके नीचे हम पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होते हैं उसको हम एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 634.288। इसमें हमें ऐड करना है किसको, 15.821। तो पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 821 और फिर यहाँ पे हमने लिखा 15। अब हम क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 और 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 आ गया, मीन्स यहाँ पे 2 नंबर आ गए। अभी तक तो एक ही नंबर आ रहे थे जब हम ऐड कर रहे थे। तो जब यहाँ पे 2 नंबर आ गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करेंगे, जैसे आप सिंपल ऐड करते हैं ना, क्या उसमें कैरी आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 10 आ गया तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा, तो आप 1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे आप सिंपल ऐड करते हैं वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे कैरी हो गया, 8 और 2 10 और 1 11। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 11 आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, फिर आप वैसे ही करेंगे। जब यहाँ पे 2 नंबर आ गए हैं तो यहाँ पे 1 को लिखेंगे और फिर 1 ये कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10। फिर यहाँ पे देखिए 2 नंबर आ गया, तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे और यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, और पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 4 5 हो गया और फिर यहाँ पे 6 हो गया। तो इस तरीके से हम कैरी वाले डेसिमल को भी हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो इसमें सबसे पहला हमारा एग्जांपल ये है, जैसे आप ऐड कर रहे थे वैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस वही कॉन्सेप्ट है, बस आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 938 लिखेंगे 0.165। हमें इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर को। तो पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 041, यहाँ पे हम लिखेंगे 232। इस तरीके से हमने लिखा। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, 6 और 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया। 8 में से 2, 6, 3 3 0, 9 और 2, 9 में से 2 तो कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। नेक्स्ट है 785.274। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 231 पॉइंट हो गया, 323, क्योंकि पॉइंट के बाद हम सिर्फ नंबर को रीड करते हैं। पॉइंट के बाद 323 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 में से 3
तो यहाँ पे 1, 7 में से 2, 5, ये यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे ये 2 है और ये 3 है, तो 2 तो छोटा है 3 से, तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको? अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो जैसे आप सिंपल सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप क्या करते हैं, आप यहाँ से 1 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये इधर जाता है तो ये टेंस हो जाता है, मीन्स यहाँ से हम टेंस लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 12 हो जाता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा। अब 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 7 में से 2 तो यहाँ पे 5। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सब्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है डेसिमल का वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।